ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिज्जनं भूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादुपङ्कजं गणनाथ सरस्वती रविशुक्रबृहस्पति पंचैतां संस्मरे नित्यं भेदवाणीं प्रवर्तते। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वज मंगलं पुण्डरीकाक्ष मंगलायतनो हरि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनश्रेष्ठं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वंदे विष्णु भावहरं सर्वलोकैकनाथं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं तेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। परम गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। परमेष्ठी गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपते नमः। मंगलमूर्तये नमः। यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परम प्रधानं पुरुषं तथा नै विश्वोद्गते कारणम् ईश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय नमो नमः। जिनको वेदांती गण ब्रह्मा कहते हैं और अन्य शाख्यकृत प्रधान विश्वोत्पत्ति के कारण ईश्वर कहते हैं, उन विघ्न विनाशक भगवान गणेश जी को मैं नमस्कार करते हुए प्रणाम करता हूँ। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। इस प्रकार गणेश जी को प्रणाम करते हुए ओम आदित्याग्रह सर्वेश नक्षत्र सराशय सर्वान् कामाच प्रयच्छन्तुम यदि जन्म पत्रिका शब नक्षत्र राशि मंडल सहित सूर्यादि सकल ग्रह ब्रह्मांड जातक की नव कामना पूर्ण करें और उसकी जिसकी हम जन्म पत्रिका बनाते हैं। भक्तों, सनातन धर्म प्रेमियों, यह संसार जीरो है, शून्य है और इस संसार के भूमंडल के चारों तरफ नौ ग्रहों का जो है नौ ग्रह इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं और उन नौ ग्रहों के साथ साथ जो है 27 नक्षत्र घूमते हैं और उन नक्षत्रों के द्वारा व्यक्ति के जीवन के पर्यंत सुख और दुख जो होते हैं उनका अनुभव हम लोग करते हैं। अपने पूर्व जन्म कर्म के अनुसार जो हम जन्म पत्रिका हमारी बनाई जाती है वो हमारे कर्मों के अनुसार हमारे जीवन के उद्देश्य जो हैं, इस मृत्युलोक में जन्म लेने से प्राणी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र किसी भी जाति में उत्पन्न वह व्यक्ति जन्म पत्रिका उसके सारे कर्मों के अनुसार उस जीवन के फल को दर्शाती है। इसलिए जीवन में जन्म पत्रिका अवश्य बनानी चाहिए और जन्म पत्रिका विशेषकर जन्म पत्रिका का बहुत बड़ा महत्व है। 12 राशियां हैं, मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन। इन 12 राशियों का विशेष महत्व है और इन 12 राशियों के साथ 9 ग्रह मंडल हैं। सूर्य है, चंद्रमा है, मंगल है, बुध है, बृहस्पति है, शुक्र है, शनि है, राहु है, केतु है। इन सब ग्रहों की दशा के अनुसार प्रत्येक की आपकी अपनी दशा है और इन सभी ग्रहों की दशा के अनुसार जो टोटल इनकी योग बनता है ग्रहों का, किसी की 17 साल है, किसी की 19 साल है, किसी की 7 साल है, किसी की 6 साल है, तो इस किसी की 20 साल है। तो इन टोटल ग्रहों की जो गणना है वो 120 वर्ष की है और वही 120 वर्ष की आयु मनुष्य उसको भोगता है अपने कर्म के अनुसार। और ग्रह अनुकूल हैं और व्यक्ति के ग्रह अगर ठीक हैं, अनुकूल चल रहे हैं, उसकी क्रिया ठीक चल रही है, उसकी दिनचर्या ठीक चल रही है, तो व्यक्ति अपने पूरी आयु को भोगता है। लेकिन व्यक्ति का अगर जीवन ठीक नहीं चल रहा है, जीवन की क्रियाएं ठीक नहीं चल रही है, तो व्यक्ति उस ग्रहों के अनुसार दुख तकलीफ को पाता है, कष्टों को झेलता है और उनकी शांति के लिए अनेक उपाय करता है, अनेक प्रयत्न करता है। इसलिए कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसलिए कर्म करते रहिए और फल की इच्छा मत सोचिए, अच्छा कीजिए तो अच्छा होगा। जिसके साथ अच्छा करेंगे तो अच्छा ही होगा, उसका बुरा नतीजा कभी नहीं आएगा। इसलिए विशेषकर भक्तों, जन्म पत्रिका होना बहुत ही अति आवश्यक है। जन्म पत्रिका व्यक्ति के भविष्य, भूत, भविष्य और वर्तमान को दर्शाती है। विश्वासम फलदायक, इस पर विश्वास बहुत बड़ा विश्वास करना पड़ता है, परमात्मा पे विश्वास करना पड़ता है, अपने आप पे विश्वास करना पड़ता है। जब तक हमारे अंदर विश्वास जागृत नहीं होगा तब तक हमारी क्रियाएं भी ठीक नहीं होगी, मन विचलित होगा।
तो इसीलिए जो है ये जो ग्रह है, ग्रह मंडल है, ये ग्रह मंडल ही मन को विचलित कर देते हैं। इसलिए ग्रह मंडलों की शांति के लिए जो कर्म किया जाता है उसको करके हमें शांति मिलती है। और इसलिए इस जन्म पत्रिका का होना बहुत अति आवश्यक है। अपने गुरुजनों से, जिनकी जन्म पत्रिका नहीं है, वो अपने गुरुजनों से संपर्क करके उनसे जन्म पत्रिका अवश्य बनाएं। अपनी बनाएं, अपने बच्चों का बनाएं, जिससे उनका भविष्य उज्जवल हो सके, उनको आयु अच्छी दीर्घ आयु उनको प्राप्त हो सके। इस प्रकार जन्म पत्रिका जीवन में विशेष महत्व देती है। और जन्म पत्रिका के अंदर ग्रह नक्षत्र, कुंडली के अंदर जो ग्रह दशाएं बैठी हैं, जो ग्रह बैठे हैं, किस भाव में किस राशि के कैसे बैठे हैं, उनकी जानकारी, और जो खराब ग्रह हैं, क्रूर ग्रह हैं, उत्तेजित करने वाले हैं, मन को चंचल करने वाले हैं, बुद्धि को विस्मय करने वाले हैं, और बुद्धि को जो है, बुद्धि के अंदर ऐसी बातों को जागृत करने वाले हैं जो मन को विकलीन कर देता है, मन को विकासित कर देता है, और मन को जो है उत्तेजित करते हुए मन में अनेक प्रकार की बातें उत्पन्न कर देता है। ऐसे ग्रहों के लिए, और इसलिए ऐसे ग्रहों की शांति करना अवश्य है। मन, बुद्धि, कर्म, वचन, वाणी, ये सब ग्रहों के अनुसार हमारे चलते हैं। इसलिए आदित्या ग्रह सर्वे स नक्षत्र स राशय सर्वान कामां प्रयच्छन्तु। यदि या जन्म पत्र के सब नक्षत्र मिल करके, नक्षत्र 27 नक्षत्र मिल करके, और राशि मंडल जो हमारे बारह राशियां हैं वो मंडल मिल करके, सूर्य आदि जो 9 ग्रह हैं उनको मिलकर के ग्रह मंडल जातक की सब कामना को पूर्ण करते हैं। और इसी प्रकार से उसकी जन्म पत्रिका उस चीज़ को दर्शाती है। इसलिए प्रत्येक राशि में, एक राशि में 2.5 नक्षत्र की एक राशि होती है, उस एक नक्षत्र में 2.5 नक्षत्र की एक राशि होती है, और एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, जैसे चू, चे, चोला। इसी प्रकार अक्षरों की गणना से 9 अक्षरों की एक राशि होती है, और उस राशि से ही उस व्यक्ति का नक्षत्र बनता है, और नक्षत्र से ही व्यक्ति को जीवन में नाम मिलता है, और नाम से ही व्यक्ति आगे समाज में जाना जाता है। इसलिए नक्षत्र का बहुत बड़ा महत्व है। उस नक्षत्र की शांति, अगर हमारे वहाँ सनातन धर्म में कहते हैं कि तिथि है, नक्षत्र है, बार है, इन सब का विचार करना चाहिए। गण नक्षत्र 6 गण नक्षत्र कहलाते हैं, जैसे अश्विनी नक्षत्र है, अश्लेषा नक्षत्र है, मघा नक्षत्र है, और ज्येष्ठा नक्षत्र है, और जो है मूल नक्षत्र है। इस प्रकार रेवती नक्षत्र है। ये जो है गंडमूलों में कहलाते हैं। और जो इन गंडमूल नक्षत्रों में जातक, चाहे कन्या हो चाहे बालक हो, जो उत्पन्न होते हैं वो कष्टकारी होते हैं। माता के लिए, पिता के लिए, अपने परिवार में चाचा, ताऊ, सबके लिए वह कष्टदायक हो जाते हैं। हमारे वहाँ कहते हैं कि मूल सर्वक्ष, मूल जितना घटी है, चाहे वो 7 घटी है, चाहे वो 50 घटी है, चाहे वो 40 घटी है, जितना भी उसका योग है, कहते हैं कि उसको 15 से भाग देने पर जो उसकी लब्ध संख्या आती है वह प्रत्येक 4 घटी 17 पल, प्रत्येक जो है वह दर्शाते हुए, मान लो कि जन्मकालीन भयात के अनुसार जो उसमें दिखाई जाती है, उससे वह सबके लिए कष्टकारी होती है। बुध के नक्षत्र गुरु की राशि में, मीन राशि में उत्पन्न जातक कहते हैं कि रेवती नक्षत्र के अंदर, मूल नक्षत्र के अंदर, अश्लेषा नक्षत्र के अंदर 4 चरणों में जो नक्षत्रों के चरण हैं, उन चरणों में वह व्यक्ति किसी न किसी प्रकार किसी के लिए कष्टदायी होता है। इसलिए उस व्यक्ति की नक्षत्र गंडमूल शांति अवश्य करानी चाहिए। गंडमूल शांति कैसे कराई जाती है मित्रों, सुनिए। 27 खेतों की मिट्टी अथवा कंकड़, या 27 जगह का अलग अलग पानी, जैसे कुएं का पानी है, तालाब का पानी है, नदी का पानी है, स्रोत का पानी है, वर्षा का पानी है। वर्षा का जल बहुत ही अमृत स्वरूप है। जिस तरह गंगा जल है, उसी तरह वर्षा के आकाश वृत्ति का जल। इन 27 जगहों के जलों से, स्रोत के जल से स्नान करा करके, और 27 पेड़ों की पत्ते या उनकी खाल औषधि के स्वरूप उनको पीस करके और उनका रस टाइप बना करके माता, पिता, बालक प्रातःकाल तारों की छाँव में नहाएं, और नहाने के पश्चात उन वस्त्रों को पहने जो वस्त्र डकौत को दिए जाते हैं, माता के, पिता के और उस बालक के जो गंडमूल में पैदा हुआ है। जन्म होते ही 27 दिन
में इसको कर लेना चाहिए। अज्ञातवश जानकारी कभी नहीं रहती है या कभी किसी ने नहीं बताया तो कहते हैं कि उसके बाद 27 मास में या 7वें दिन या फिर जब कभी वह नक्षत्र आए उस वर्ष में उसकी शांति अवश्य करानी चाहिए। और नक्षत्र की शांति न होने पर वह व्यक्ति माता पिता अपने लिए परिवार के लिए कष्टकारी होता है और कहीं न कहीं उसके कार्य में उसके व्यवधान में कहीं न कहीं कुछ न कुछ बाधाएं उत्पन्न होती रहती हैं। इसलिए इन गंडमूलों की शांति अवश्य करनी चाहिए। ब्राह्मण से जानकार ब्राह्मणों को बुला करके वेद पाठी ब्राह्मणों को बुला करके उनकी शांति अवश्य करानी चाहिए। शांति जप से होती है, नक्षत्रों का जप ग्रहों का जप करा के उसका तुलादान ग्रहों का दान करा करके होम क्रिया आदि को करा करके इस क्रिया को करनी चाहिए। और जन्म पत्री ही सब कुछ देती है, जन्म पत्री से ही सुख दुख का अनुभव होता है, उससे जानकारी मिलती है कि हमारा भविष्य कैसा चल रहा है, हमारा कार्य क्षेत्र किस लाइन में जाएगा, हमारा कार्य क्षेत्र क्या रहेगा, हम इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे या शिक्षक बनेंगे या वकील बनेंगे। इस प्रकार की सारी संवेदनाएं जो भी बातें हैं वो सब हमें हमारी जन्म पत्रिका ही दर्शाती है। ठीक उसी तरह कहते हैं कि जैसे अंधे घर में अंधेरा हो रहा हो और अंधेरे में एक दीपक जलाया दिया जाए और उस दीपक जो है पूरे घर को रोशनी कर देती है, उसी तरह वह जन्म पत्रिका हमारे जीवन को रोशनी से प्रकाशित कर देती है। और हमारे जो भी उसमें ग्रह होते हैं, नक्षत्र होते हैं, जो अनुकूल चलते हैं वो प्रतिकूल होकर के हमें शुभ फल देते हैं। उनकी शांति करने से और उनको होम आदि करने से हमें शुभ फल मिलता है। कुछ क्रियाएं व्यक्ति को स्वयं करनी पड़ती हैं भक्तों, जैसे प्रातः काल का उठना, प्रातः काल शक्ति उपासना करना, सायंकाल में अपने इष्ट देवता का अपने गुरुदेव का स्मरण करना, गायत्री मंत्र का जाप करना प्रातःकाल सायंकाल में। प्रातःकाल उठ करके भगवान सूर्यम शौर्यमथेन्दु रुच पदवीं सन मंगलम मंगल सद्बुद्धिं च बुधौ गुरुश्च गुरुतां शुक्रम सुखम शमशनि राहुर्बाहुबलं करोतु विपुलं केतुकुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा सदा भवन्तु भवताम सर्वे प्रसन्नाग्रहा। कहते कि सूर्य यश को देने वाला है, शौर्य को देने वाला है और चंद्रमा उच्च पदवी को देता है और मंगल कल्याण करता है, बुद्धि सुमति को देता है, सद्बुद्धि को देता है, ज्ञान का दाता है और गुरु गौरव को प्रदान करता है, शुक्र सुख को देने वाला है और शनि कुशल हर कार्य में कुशलता प्रदान करने वाला है और राहु बाहुबल देता है, भुजबल देता है, शरीर के अंदर ताकत देता है, शरीर के अंदर जो है आलस्य को दूर करता है। और इस प्रकार जो है केतु कुलोन्नति, केतु जो है कुल की उन्नति करता है, वंश को बढ़ाता है, वंश की उन्नति करता है। इस तरह इस 9 ग्रहों का फल हमारे शास्त्रों में लिखा गया है और इन 9 ग्रहों का पूजन करते हुए ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूवि सुधो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतुः सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु। इस श्लोक का प्रातःकाल सायंकाल में अगर एक बार भी हम बोलें तो हमारे सारे ग्रहों की जो दशा है वो टल जाती है और हमारे कार्य में शुभ फल हमें प्रदान होता है, सुख की वर्षा होती है और संपत्ति की वर्षा होती है, धन धान्य की वर्षा होती है। अनंतु हम परेशान रहते अगर हम स्मरण नहीं करते हैं। सूर्य प्रातःकाल हमारे कर्म का साक्षी है, कर्म साक्षी नहीं भानु भास्कर देवाय नमः। प्रातःकाल सूर्य के उदय होने से हमें भी पहले उठ करके नहा धो करके अपने इष्ट देवता का, अपने कुल देवता का, अपनी कुल देवी का, अपने पूर्वजों का स्मरण करते हुए सूर्य को जल प्रदान करना चाहिए। उसी तरह सायंकाल में प्रदान करना चाहिए। भक्तों, इस कलयुग में धर्म का ह्रास है, फिर भी जितना हो सके समय अनुकूल सुबह शाम जैसे आपको समय प्राप्त होता है फिर भी आप अपने कर्म को करते हैं, फिर भी भगवान भक्ति की रक्षा स्वयं करते हैं और भक्तों को अपना आशीर्वाद देते हैं। और अगर हम बिल्कुल ही धर्म कर्म नहीं करेंगे तो हमें सुख की प्रदान कहाँ से होगी, हमें कष्टों से उलझना पड़ेगा और दुखों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए इन गंडमूलों की शांति जिनके बालक होते हैं उन्हें अवश्य कराएं और ग्रहों की पूजा अवश्य कराएं, अपने जीवन को सफल बनाएं और अपने जीवन को सुख भूत भविष्य और वर्तमान ये सब हमारे हाथों में है मित्रों, और इन अपने हाथों में ही हमारा भविष्य है। कर्म करेंगे तो फल पाएंगे, कर्म ही नहीं करेंगे तो फल कहाँ से मिलेगा। जैसे हमें भूख लगी है, अब भूख लगने से कोई हमें भोजन आके देगा तो नहीं, लेकिन हमें स्वयं बनाना पड़ेगा, बना के उसको जो समय लगेगा उस समय की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी और समय भोजन बनते ही हमें उस भोजन को प्राप्त करके हमारे अंदर भोजन जाएगा, हमारे शरीर के अंदर भोजन जाएगा तो हमें एहसास होगा, सुख की अनुभूति होगी। इस प्रकार जो है
यही ग्रह है। इन ग्रहों की शांति करने से सुख की अनुभूति होती है और जो हमारे मार्ग में, हमारे कार्य क्षेत्र में, हमारे व्यापार क्षेत्र में, हमारे विद्या में, हमारे जो है जिस भी कार्य को हम करते हैं, चाहे हम शिक्षा को ग्रहण करते हैं, चाहे हम व्यापार करते हैं, चाहे हम नौकरी करते हैं, जो भी हम चाहे अपने स्वरोजगार करते हैं, जो भी कार्य को हम करते हैं उनमें हमें सुख का अनुभव प्रदान होता है। इसलिए ग्रहों का निवारण अवश्य करना चाहिए और अपने घर में सुख शांति रहित ब्राह्मण को बुला करके वेदों का पठन पाठन करना चाहिए और अपने धर्म में दृढ़ होकर अपने धर्म विश्वासम फलदायक। और जब तक अपने धर्म में, अपने कर्म में हमें विश्वास नहीं होगा तब तक हमें फल नहीं मिलेगा। अगर हम दूसरों की संस्कृति में चलेंगे, दूसरों की रीति को अपनाने की कोशिश करेंगे तो स्वयं मित्रों हम अपने पैर में अपने आप ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं और अपने जो हमारा जो रास्ता बना हुआ है उस रास्ते को हम अपने आप ही खराब कर रहे हैं। उस मार्ग को बिगाड़ करके हम अपने सदमार्ग को बिगाड़ करके कुमार्ग में जा रहे हैं। तो इस प्रकार ना करके अपने सदमार्ग में चलें, अपने धर्म में चलें। आप जिस भी धर्म को मानते हो, जिस भी देवता को मानते हो, उस देवता के अनुकूल चलें, उन्हीं के ही प्रतिकूल में चलते हुए, उन्हीं की आज्ञा का पालन करते हुए, गुरु का आज्ञा का पालन करते हुए, माता पिता गुरु और देवता इन सभी का पालन करते हुए अपने जीवन को सुखी बनाएं, समृद्धिवान बनाएं और इसी प्रकार जो है इन ग्रहों का उपचार करते हुए आपको तत्सत नमन। हरिओम शांति ही शांति ही शांति। द्यौः शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। कल्याणं कमलासन स भगवान् विष्णु स जिष्णु स्वयं प्रालेयादिसुतापतिस्तदनयो ज्ञानं च निर्विघ्नताम्। चन्द्रज्ञास्फुटिर्दर्कभौमधिषण्णच्छाया सुतेरन्वितं ज्योतिश्चक्रमिदं सदैवं भवतामायुश्च यच्छति। भगवान ब्रह्मा विष्णु इंद्र अपने जो हम जिसको भी हम मानते हैं उन गणेश जी को सहित सब भगवान शिव, भवानी शंकर, माँ पार्वती के सहित ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु, लक्ष्मी के सहित मर्यादा पुरुषोत्तम सीताराम जी सपरिवार सहित पवन पुत्र हनुमान जी आप लोगों को सद्बुद्धि दे, सद्ज्ञान की प्राप्ति करे, आपको दीर्घायु प्रदान करें, आपके मार्ग में आने वाले समस्त कष्टों को दूर करें। इसीलिए ओम शांति शांति शांति। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे पर विष्णवे। आकाशास्पति तम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण। राम मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर विहारी। दीन दयालु विरधु संबारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जहाँ पर कृपा राम की होई, तहाँ पर कृपा करहि सब कोई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। रघुपति राघव राजा राम,
पतित पावन सीताराम। बोलो सीताराम भगवान की जय। धर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ भगवान की जय। बोलो बाराही मैया की जय। बोलो गर्जिया मैया की जय। बोलो मानिला देवी की जय। बोलो वैष्णो माई की जय। बोलो छरिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। ओम शांति शांति शांति। हर हर महादेव।